Hello my YT fam, welcome and welcome back to my channel. My name is आकांक्षा साहू बागड़े और इस चैनल में मैं होम डेकोरेशन से रिलेटेड सिंपल और इजी से DIYs बनाती हूँ। आज का जो वीडियो है ना, ये फुल ऑन एक्सपेरिमेंटेड वीडियो है। मेरा मतलब है कि जो वुडन वॉल डेकोर्स या वुड से बने हुए कोई भी डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन यार, हर चीज़ को खरीद तो सकते नहीं हैं, तो बस इसीलिए मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं इन चीज़ों से इंस्पिरेशन लेके खुद से कुछ बनाऊँ। तो बस आज के वीडियो में मैं वही विंटेज वुडन डोर और वुडन मोज़ाइक DIYs बनाने वाली हूँ। चलिए जल्दी से वीडियो देख लेते हैं ताकि आप लोग मुझे ये बता सकें कि मैंने इन DIYs के साथ में कितना जस्टिस किया है। तो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है जो कि 22 सेंटीमीटर बाय 27 सेंटीमीटर का है, और फिर उसके ऊपर में हमने सेम साइज़ का दूसरा पीस चिपका दिया। और अब इसके ऊपर में हमको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए मैंने चारों साइड से 4 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा था। और अब यहाँ पे हमने दूसरा पीस ले लिया है कार्डबोर्ड का, और इसको हमको बीच से कट करना है। तो ये 14.5 सेंटीमीटर बाय 18.5 सेंटीमीटर का पीस था। और अब ये जो हमने हाफ कार्डबोर्ड किए थे, इसको हम इसके ऊपर जो बेस हमने रेडी किया था उसके ऊपर में चिपका लेंगे। और अब इस बीच वाले पोर्शन को हमको टिश्यू पेपर से कवर करना है। तो उसके लिए पहले मैंने पानी और फेविकॉल का जो मिक्सचर होता है उसको रेडी कर लिया, उसको पूरे लगा दिया और उसके ऊपर में टिश्यू पेपर लगा दिया, और फिर उसके ऊपर से हम मिक्सचर को दोबारा लगा देंगे। और जब टिश्यू पेपर अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो उसके बाद में मैंने कोन बना लिया है। तो कोन को बनाने के लिए मैंने वही पुट्टी प्लस वाटर प्लस फेविकॉल और उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को ऐड करके एक पेस्ट बना लिया था और उसको कोन में भर दिया था। इसके बाद में ये जो हमने बेस बनाया था उसके चारों तरफ जो बॉर्डर वाला हिस्सा था उसमें चारों तरफ में हम इससे डिज़ाइन बना लेंगे। तो बेसिकली जो पुराने ज़माने के दरवाजे होते थे ना, जो विंटेज डोर होते थे, तो उनमें चारों तरफ में ही बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी टाइप की होती थी। तो हम यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि हम ये इसको लकड़ी में नहीं बना रहे हैं, कार्डबोर्ड में बना रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से कोन से चारों तरफ में डिज़ाइन को बना दिया। और इसके बाद में जो बीच वाला पोर्शन था, इसमें मैंने ऐसे ये झरोखा गेट ड्रॉ कर लिया था, और फिर थोड़ा सा क्ले लिया, उसको हम रोल कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा क्ले वर्क करना है। तो जो पुराने ज़माने के दरवाजे होते थे ना, वो उनमें बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी होती थी। तो उस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा वैसे ही लुक देने के लिए मैं यहाँ पे क्ले यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने चारों तरफ में क्ले को लगा लिया, पूरा बॉर्डर के चारों तरफ में, और उसमें थोड़ा ऐसे स्टूल की हेल्प से ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देंगे, और ताकि ये तो बिल्कुल हमको थोड़ा देखने में उसी तरीके का हैवी लुक दे। और फिर ये जो मैंने झरोखा बनाया था, इसके चारों तरफ में भी हम क्ले वर्क कर लेंगे। मुझसे जितना भी हो पाया मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि ये वैसे ही विंटेज दरवाजे जो होते हैं उनके जैसा दिखाई दे, या फिर उसके आसपास भी दिखाई दे। तो बस उसी में मैंने जितनी भी डिटेल्स को मैं ऐड कर सकती थी, मैंने ऐड करने की पूरी कोशिश करी है। और यहाँ पे हमने क्ले से ही कुंडी को भी बना लिया है, और फिर छोटी मोटी और डिटेल्स को ऐड कर दिया ताकि ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे। आप अगर पिंटरेस्ट में सर्च करेंगे विंटेज वुडन डोर से, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, और ये भी उनमें से एक ही है, लेकिन वो लकड़ी में बने होते थे। हमने यहाँ पे इसको कार्डबोर्ड से बनाया है। इसके बाद में मैंने ये एमरेल्ड ग्रीन कलर का जो चॉक पेंट था वो ले लिया है, और अब हम इस पूरे दरवाजे को उस ग्रीन कलर से पेंट कर देंगे। अच्छा हाँ, ग्रीन कलर पेंट करने से पहले मैंने इस पूरे ही दरवाजे को एक बार वाइट कलर से कर दिया था ताकि हमारा ये ग्रीन कलर एकदम खिल कर आए। इसके बाद में मैंने ये ब्लैक कलर से जो थोड़ा सा डिस्ट्रेस या विंटेज लुक होता है वो देने की कोशिश करी थी। और आखिरी में हम गोल्डन कलर से जो भी जितनी भी क्ले वर्क हमने किया है उसको गोल्डन कलर से कर देंगे ताकि वो निखर के या उभर के बाहर आए। अच्छा, यहाँ पे आपको ना कलर ग्रीन कलर डिफरेंट दिख रहा होगा, वो कैमरे में लाइट की वजह से है या जो भी है मुझे नहीं पता, मगर कलर मैंने बिल्कुल नहीं चेंज किया था, ये वही एमरल्ड ग्रीन कलर ही है। इसके बाद में हम वार्निश लगा देंगे। दूसरे DIY को बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है, और उसके ऊपर में मैंने एक पत्ती का शेप बना लिया था, और फिर इस पत्ती को हम कटर की हेल्प से कट कर लेंगे।
तो ये भी एक वुडन डेकोर था जिसको मैंने रिक्रिएट किया है और इस तरीके से कटने के बाद में ये दिखाई देगा। इसके ऊपर में मैंने एक जो पतला वाला कार्डबोर्ड होता है उसको चिपका दिया ताकि ये एकदम स्मूथ सरफेस हमको मिल सके। तो ये चिपकने के बाद में ऐसा दिखेगा। इसके बाद में मैंने एक कार्डबोर्ड की पतली सी स्ट्रिप ले ली थी और उसको ऐसे दबा के उसके अंदर का जो टेक्सचर होता है उसको उभार लिया था ताकि ये थोड़ा सा सर्कुलर शेप की हो जाए। और अब इस कार्डबोर्ड को हमने जो पत्ती बनाई थी, जो हमने लीफ का शेप कट किया था, उसके चारों तरफ में चिपका देंगे एकदम खड़ा करके। तो यहाँ पे जो एक मैंने वुडन ट्रे देखी थी जो कि लीफ शेप की होती है, पत्ती के शेप की थी, तो हम यहाँ पे वो बना रहे हैं। तो चारों तरफ में अब इस कार्डबोर्ड को चिपका दिया। तो चिपकाने के बाद में ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और इसके बाद में हम इस जहाँ पे भी जितने भी जॉइंट्स थे सब जगह पे मास्किंग टेप लगा दिया था मैंने। जहाँ जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत लगी तो हर जगह पे मास्किंग टेप लगा दिया। और इसके बाद में हम इस पूरे ही स्ट्रक्चर को पुट्टी से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे ये पुट्टी प्लस पानी का जो पेस्ट होता है ये वो है। तो अंदर की तरफ में भी लगा देना है और बाहर की तरफ में भी अच्छे तरीके से लगा देंगे। इसके बाद में मैंने पानी लगा के पूरे ही पुट्टी को स्मूथ कर दिया था और फिर एक ये पॉइंटेड सम चीज़ लेके, मेरे पास ये टूल है, उसकी हेल्प से जो भी पुट्टी हमने की थी उसके ऊपर में मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग ऐड कर रही हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे मोज़ाइक आर्ट जो होती है ना वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब क्योंकि मोज़ाइक आर्ट टूटी हुई टाइल्स को जोड़ के बनाते हैं, तो अब वो टाइल्स तो मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए इस तरीके से मैंने पुट्टी लगा के उसके ऊपर में ऐसे ड्राइंग्स ऐड कर दी। तो इस तरीके से मैं पूरा इसको मोज़ाइक आर्ट वाला ही लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसके बाद में क्या हुआ था, जो मैंने पुट्टी बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो इस तरीके के मैंने 3 स्क्वायर्स को कट कर लिया था और इनके ऊपर में भी वो पुट्टी को लगा दिया था। और फिर वही सेम टूल की हेल्प से कुछ रैंडम शेप्स या ड्राइंग्स को ऐड कर दिया था ताकि इसको भी हम मोज़ाइक आर्ट जैसा ही कुछ बना सके और मेरी पुट्टी वेस्ट ना हो। रात भर इन चीज़ों को सूखने देने के बाद में मैंने नेक्स्ट डे इसको सैंड पेपर से घिस लिया था। वो इसलिए ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पुट्टी है या जो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया है वो सारी चीज़ें निकल जाएं। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर थे इनके चारों तरफ से ऐसे मुंह खुला था। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको प्लान करके नहीं बनाया था। अगर मैं प्लान करके बनाती तो शायद मैं पहले से इसको मास्किंग टेप से कवर कर देती, लेकिन पुट्टी को बचाने के लिए मैंने इसको सडनली बनाया था। तो इसलिए इन तीनों ही स्क्वायर्स के चारों तरफ में मैंने फिर थोड़ा सा क्ले लगा लिया था। और अब बस हमको कलर करना है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्राउन कलर ले लिया है क्योंकि ये हम वुडन ट्रे बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने ब्राउन कलर लिया था और ये साइड्स में अच्छे तरीके से कर दिया। और इसके बाद में इसको बिल्कुल लकड़ी का लुक देने के लिए मैंने ये हल्का सा ऑरेंज कलर में येलो कलर मिक्स कर लिया था और उससे ऐसे ब्रश की हेल्प से ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी थी। और फिर अंदर में मैं जो भी जितने भी कलर्स मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उन सब को यूज़ करके यहाँ पे अंदर की तरफ में फिल कर लेंगे और इसको कलरफुल बना लेंगे। क्योंकि जो भी मोज़ाइक आर्ट होती है, जो भी मोज़ाइक से चीज़ें बनी होती हैं वो एकदम कलरफुल होती हैं, एकदम कलरफुल टाइल्स से बनी होती हैं। और बस इस तरीके से मैं इन अंदर की तरफ में पूरी ट्रे को कलर कर लूँगी और इसको मैं बिल्कुल उसी तरीके का लुक दे सकूं जैसे भी मोज़ाइक का वुडन ट्रे होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लाइनर ब्रश ले लिया और ब्लैक कलर की हेल्प से जितने भी गैप्स थे उन सारे ही गैप्स को मैंने ब्लैक कलर से कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जो भी हम जब भी टाइल्स का काम करते हैं तो उसके ऊपर से सीमेंट लगाई जाती है और फिर वो सीमेंट जो होती है वो पूरे ही गैप्स में जाके भर जाती है, तो वो एक अलग से आउटलाइनिंग टाइप का दिखाई देता है। तो बस उसी चीज़ को एग्जैक्टली रिक्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे वही ब्लैक कलर से जितने भी गैप्स थे हर जगह पे फिल कर दिया। और इसके बाद में ये जो हमारे स्क्वायर थे ना, इसको मैंने पहले पूरा ही येलो पेंट करके इस तरीके से फिर ग्रीन कलर से उसके गैप्स को फिल कर दिया था और ये देखने में बहुत ही बेकार लग रहे थे तो बस उस चीज़ को सुधारने के लिए मैंने यहाँ पे ये मल्टी कलर्स, जितने भी हमारे कलर्स थे जो भी हमने ट्रे में यूज़ किए थे उन्हीं कलर्स को यूज़ करके मैंने यहाँ पे कलर कर लिया ताकि ये देखने में एकदम हमको ट्रे का ही पार्ट लगे। जो स्क्वायर्स थे इनको मैंने एज अ टी कोस्टर यूज़ किया और फिर ये जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था इन सारे ही स्ट्रक्चर्स को मैंने वार्निश कर दिया था ताकि ये सेफ हो जाए। फाइनल रिवील से पहले बस एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर भी करना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल बटन को ज़रूर से हिट करना। नाउ एन्जॉय द फाइनल लुक।